नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वतः हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि संकट में आपको क्या करना चाहिए। जी, वैसे हनुमान चालीसा में पढ़े संकट कटाए मिटाए सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, पर आज हम संकट का एक नया समाधान बताने वाले। समाधान क्या है उस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज अष्टमी दोपहर 12:34 तक, मघा नक्षत्र दोपहर 3:58 तक आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:39 से 3:18 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं संकट की। ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम सम्मय जीवांग कीले कीले बुद्धिम विनाशंगम। ये वो मंत्र है जिससे आपके अंदर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये वो मंत्र है जिससे हर बाधा स्तंभित होती है। तो आइए चर्चा करेंगे माता बगलामुखी की 10 महाविद्या में 8वीं विद्या जो सारे कष्टों को दूर करती है। यह महाविद्या है। कहते हैं कि इसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किया। ये सारे ब्रह्मांड को सम्मोहित करने वाली शक्ति है। माता बगलामुखी के पूजन से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। और ये निवृत्ति हमारे यहाँ पे जो खटकर्म होते हैं, मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन वशीकरण, ये 6 कर्मों में एक कर्म की देवी है यानी स्तंभन की देवी है। इन कर्मों को हमेशा शांति कर्म के नाम से जाना गया कि जब बहुत बलवान आपसे युद्ध के लिए रत हो तो शत्रु बाधा से कैसे मुक्ति पाए। इसके लिए 10 महाविद्या में माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। बगलामुखी नाम का अर्थ है जिसकी जीभ पर दृढ़ विश्वास हो, जिसकी जीभ पर पकड़ हो, जिसकी जीभ पर जिसका नियंत्रण हो। ऐसा ही व्यक्ति जो अपने दिमाग को नियंत्रित कर सके, ऐसे जातक को शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाक विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना करनी चाहिए। ये सामान्य उपासना नहीं है, ये आपत्ति काल की उपासना है। इसलिए इस उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। तो एकदम जाने रहिए कि नित्य कर्म में बगलामुखी का जाप श्रेयस्कर नहीं होता, मगर जीवन के किसी हिस्से में जब आपको लगे कि आप अपनी परेशानियों से निजात नहीं पा रहे हैं, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो, तो आप अपने आसन में बैठकर मां बगलामुखी का ध्यान कर सकते हैं। इससे आपकी परेशानियां स्तंभित यानी फ्रीज हो जाएंगी और आप बड़े आसानी से अपनी परेशानियों से निजात पा पाएंगे। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि पूजा करनी कैसे चाहिए। मां बगलामुखी को पीतांबरा भी कहते हैं, इसलिए प्रातः काल उठ करके पीले आसन में बैठकर ये पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ दें। फिर स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज मैं बगलामुखी का पूजन करूंगा ऐसा संकल्प करके फिर ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि, ये बगला गायत्री है, इस मंत्र का जाप कर दे। पर शास्त्र में लिखा है कि इस मंत्र को किसी ब्रह्मचारी को जंगल में जपना चाहिए, क्योंकि आपके मनसा वाचा कर्मणा जरा सा भी द्वेष आ गया तो याद रखिए कि द्वेष किए हुए पुरुष का अहित हो सकता है। इसलिए हमेशा ब्रह्मचारी जंगल में रहकर करे ताकि उसे क्रोध ना आए। तो पूर्वाभिमुख बगलामुखी की मूर्ति स्थापित करके नवग्रह गौरी गणेश षोडश मातृका सप्तगर्तमा त्रिका क्षेत्रपाल चतुष्षष्ठी योगिनी और सर्वतोभद्र इत्यादि बना करके और बीच में माता बगलामुखी का विग्रह बनाकर और माता बगलामुखी के पीले आसन में पूजा करनी चाहिए। पीले द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए। हरिद्रा के माला से भगवती के मंत्र का जप करना चाहिए। शास्त्र में कुल्ला करने से लेकर स्नान करने तक और आचमन से लेकर के और पूर्णाहुति तक बगलामुखी के सिद्ध मंत्र हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आसन का पवित्रीकरण, स्वस्ति वाचन, दीप प्रज्वलन, उसके बाद गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा, सारे प्रागादिक पीठ की पूजा, फिर उसके बाद
माता बगलामुखी की पूजा, और बगलामुखी की पूजा में विशेषकर पीले फूलों का, पीले द्रव्यों का इस्तेमाल करना, बेसन के लड्डुओं का इस्तेमाल करना। याद रखिए कि ये दक्षिण मार्ग की पूजा है, इसमें तामसी पूजा बिल्कुल ना करें, यानी तामसी द्रव्यों का इस्तेमाल ना करें, तामसी मंत्रों का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप बगला गायत्री का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद बगलामुखी यंत्र की क्रमशः एक एक यंत्र के एक एक भाग की स्थापना करते हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और फिर उनको आसन में बैठा करके नित्य उसकी पूजा करें। और माता बगलामुखी की प्रियता के लिए ऐसा कहते हैं 36,000 मंत्र का जप करना चाहिए। एक आसन में बैठकर करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक आहार एक आसना करें, तो आप निश्चित तौर पर अपने शत्रु बाधा से मुक्त हो सकते हैं। फिर से बताए देते हैं कि 10 महाविद्या की पूजा केवल आपत्ति काल में करें। सामान्य दिनों में बगलामुखी का जाप आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। इसकी वजह बता देते हैं कि जो लोग मान्यता से पूजा करते हैं, मान लीजिए वो पत्नी से नाराज हुए तो पत्नी बीमार हो जाएगी, तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि सामान्य गृहस्थ को इस मंत्र का जाप नहीं कराना चाहिए। माना जाता है कि जो भक्त बगलामुखी की पूजा करते हैं वे संपूर्ण शत्रुओं पर नियंत्रण पा करके छुटकारा पा लेते हैं। देवी सभी की भावना और व्यवहार पर नियंत्रण की भावना प्रदान करती है। मतलब काम, क्रोध, लोभ, आवेग, जिह्वा पर आहार का असंयम, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और जीवन पर आपके आत्म साक्षात्कार होता है। योग से आप आज्ञा चक्र से भगवती का ध्यान कर पाते हैं। और इसी तरह के जातकों को, इसी तरह के साधकों को बगलामुखी के जप का विधान भी बताया। कोई सामान्य गृहस्थ आश्रमी अगर इस मंत्र को करेगा तो परेशानी में पड़ सकता है। मतलब इस मंत्र के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के साधना के, बिना गुरु के सानिध्य के इस मंत्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। पर बड़ा प्रश्न उठता है कि ये करना चाहिए, ऐसा पंडित जी ने क्यों कहा? क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हम अपनी शत्रु बाधा या रोग बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित हों, जब आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश की दशा चलने लगे, अष्टमेश और द्वादशेश की दशा चलने लगे, संसार आपका शत्रु पड़ जाए, ऐसी स्थिति में शत्रु बाधा रखनी चाहिए। खासकर जब शत्रु राजा हो, ये राज्यवत हो, ऐसी स्थिति में आपको अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। चलिए, तो मैंने बताया कि जब शत्रु बहुत ताकतवर हो तो मां भगवती बगलामुखी की पूजा करें। मंत्र है ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनभाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये बगला गायत्री है, इसका सभी जाप कर सकते हैं। इसके नीचे बगलामुखी का मूल मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम मदम समय जीवांग कीले कीले बुद्धिम विनाशहीन ओम। ये बगलामुखी का मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्रों के साथ ही इसकी न्यासादि, शापोद्धार, शाप विमोचन इत्यादि प्रक्रिया है। इसको विधिवत गुरु के आदेश से संपन्न करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को इसके लिए निषेध है। चलिए, इसके साथ अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं अनुपमा। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों से एक गुजारिश करेंगे कि भाई सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दें और फिर हमसे बात करें। बहुत अच्छा लगे। अनुपमा जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी नमस्ते पंडित जी, हमारा लड़का है के साईराम है उसका नाम। हेलो, आप टीवी से सुन रही ना, यही तकलीफ। आप टेलीफोन से सुन लीजिए। के साईराम है और उसका जन्म है 2004 अप्रैल 1 तारीख। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, समय जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है 2004 अप्रैल 1 तारीख है जी, और गुरुवार को हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। वो अभी 10वीं का परीक्षा भी दिया है। हाँ, दो चीजें आपने नहीं बताई, जन्म का समय नहीं बताया, जन्म का स्थान नहीं बताया। जन्म का समय है सुबह 7:15 में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान उड़ीसा काटागंज में। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटे का फ्यूचर कैसे रहेगा उसका। चलिए, ये बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा। बेटा 10th क्लास में है। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, प्रश्न आपका कोई सा भी हो पर टीवी की आवाज न चालू करें, बहुत तकलीफ होती है। चलिए, हम देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और इसकी जो राशि है वो कर्क है। लग्न में राहु है तो बच्चा थोड़ा सा क्रोधी होगा। लग्न में राहु है तो
एलईडी स्क्रीन से बचा कर रखना, माना टीवी मोबाइल से दूर रखना। पर आज मजबूरी है, कोरोना काल में इसी का ही आसरा है, ऑनलाइन ही आप पढ़ाई हो रही है, पर इसे न्यूनतम करिए। दूसरे स्थान में मंगल, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। 12वें स्थान में सूर्य, आंखों की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है। 5वें स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंधों में दर्द, कमर के दर्द या पेट के दर्द की थोड़ी शिकायत हो सकती है। बड़ा प्रश्न है, लग्नस्थ राहु है, जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा है। क्या बच्चा उसके लिए तैयार है? जी हाँ, इस बच्चे के जीवन में हर स्तर पे संघर्ष होगा और इस बच्चे के संघर्ष करने का मादा ये तय करेगा कि जीवन में कितना सफल होगा। शुक्र की महादशा सितंबर से शुरू हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पूरी पढ़ाई शुक्र की महादशा में होगी, खासकर 12th तक, क्योंकि शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर 2024 तक होगा। जब कभी भी किसी की 3 दशाएं चले, शुक्र, राहु और चंद्रमा, तो आप जाने रहिए शुक्र राहु की दशा में पढ़ाई 100% बाधित हो सकती है। ऐसी स्थिति में लक्षण क्या आ सकते हैं? एरोगेंस, जिद, चिड़चिड़ापन, बात नहीं सुनना, नित्यचर्या समय पर न करना, बाल खुले रखना, रात जागना, बहुत दोस्ती करना, चुप रहना, आइसोलेट होना, हर बात पर नाराज होना, अपनी रूटीन से इरेगुलर होना। अगर ये लक्षण मिले तो सबसे पहले इन लक्षणों का निदान कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी मशीन, मनुष्य या समाज की सिद्धि उसके अनुशासन और आज्ञा पालन पर होती है। मतलब ऐसी स्थिति में शुक्र की अंतर्दशाओं में पेरेंट्स को करना क्या चाहिए? तो फिर चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किसी विद्वान से इनकी काउंसलिंग कराएं, इनके पेरेंट्स अपने टीचर्स को मोबिलाइज करते रहें ताकि बच्चा पढ़ने में लगातार कंटिन्यू रहे। मतलब आने वाला 3 वर्ष 6 महीना आपके लिए बड़ा संघर्ष का है। इस समय आपको अपने बच्चे को लगातार मोटिवेट करते रहना होगा, बच्चे को लगातार रूटीन में बनाए रखना होगा और उसका पेशेंस बनाए रखना होगा। यदि ये सब चीजें ठीक होती तो आपका बच्चा आगे चल करके अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। टीवी की आवाज बंद करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी नमस्कार सर, मैं अंबिकापुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि है 5/3/1986। 1986। समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म स्थान है औरंगाबाद, बिहार। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं बेटा? सर मैं जानना चाहती हूँ मेरी नौकरी कब लगेगी। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी बीएड वगैरह करके बैठी हूँ। बहुत सुंदर, बीएड करके बैठी हैं। सरकार से अपेक्षा है कि नौकरी की निकाले तो विज्ञापन निकाले तो हम नौकरी में आए। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप एकदम तैयार हैं, एकदम से नौकरी आपको मिलने की तैयारी में है। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी राशि धनु है, भाग्य स्थान में बृहस्पति है, जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दर्शमनी, यू मे बी अ गुड टीचर, गुड प्रीचर। तो भाग्य स्थान में बृहस्पति होने के कारण आगे चल करके शासन में शासकीय नौकरी के योग बड़े प्रबल हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि शासकीय नौकरी मिलेगी कब। अब देखने की चीज ये है कि जब सरकार के पास में विज्ञप्तियां आएंगी, सरकार का विज्ञापन निकलेगा और उससे बात निकलता है कि उस विज्ञापन में हम कहाँ सेट होते हैं। तो आइए आपकी जन्म कुंडली के ग्रह गोचर देखते हैं। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि अभी तो बृहस्पति उतना अनुकूल नहीं हुआ, मगर मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 2022 के बाद, जैसे ही राहु के बाद गुरु की अंतर्दशा होगी, 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी लग जाएगी। तब तक करें क्या? तब तक हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एक 4 कैरेट का पन्ना, 1 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती रहेंगी और आप जीवन में खुश होंगे। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर मधु है। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद करके टेलीफोन पर बात करिएगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी महाराज नमस्कार, मैं बीजापुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी मैं प्रणाम करता हूँ। जन्म तारीख बता दें। मेरा लड़के के बारे में पूछना था महाराज। हाँ, उनकी तारीख बताएं ना। जी, उनका जन्म तिथि है 2004 दिसंबर 26 तारीख का है। नहीं, कोई तारीख होगी, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। 26/12/2004 और 26/12 की 25/12? 26/12। अच्छा, और जन्म समय? जन्म समय है रविवार के दिन 10:30 बजे, सुबेरे या शाम? सुबह। और जन्म स्थान है आपका तेलंगाना, गोदावरी खानी।
जी, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है सर। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, ये मेरा लड़का आज 17 साल का उम्र हो गया। ये पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है सर इनका, और कोई चीज में मतलब कोई मतलब आलोचना नहीं है, और बहुत जिद्दी है सर, किसी का बात सुनता नहीं है, और मतलब बिल्कुल मतलब किसी का बात नहीं सुनता है। घर में परिवार में उल्टा बात करता है। तो सर इसका कब तक कुछ सुधार उधार चाहते हैं, कब तक देखने मिलेगा महाराज जी? चलिए आइए देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कैशोरीय अवस्था की परेशानियां। हर बच्चा जो 14 साल का है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसमें ये ग्रह दोष देखने को मिल सकते हैं। और उस समय पेरेंट्स को बहुत पेशेंस के साथ अपने बच्चों के गुस्से पर कंट्रोल करना होता है। इस बच्चे की अगर जन्म कुंडली देखें तो ये बच्चा समय से पहले जवान हो गया। एक्चुअली 2016 से ही इसके अंदर में न्यूसेंस वैल्यू शुरू हो गई थी। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है वृषभ। इसकी इस समय बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं। बुध इसका पंचमेश है, बुध इसका अष्टमेश है, वो दशम स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है मरकरी लीड्स टू द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को लीड करता है। यानी इस बच्चे में एंगर, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, एडिक्शन, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं, और शायद इसी के कारण पेरेंट्स परेशान है। बड़ा प्रश्न है ठीक कैसे होगा? जो बीमारी वही समाधान। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए? तो इसको सत्यनारायण की एक कथा सुना दीजिए। सत्यनारायण की कथा सुनाइए, इसके हाथ में कलावा बांधिए, और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपल धारण करा लीजिए। बच्चा अगर सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ करे तो ठीक हो जाएगा। याद रखिए, बच्चे का एंगर नहीं बढ़ाना, तो पेरेंट्स को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्यार से, बहुत प्यार से अगर बात करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से मैनेज होगा। याद रखें, इस बच्चे की बुध की दशाएं, इसके बाद केतु और शुक्र, ये 4 साल की दशाएं ठीक नहीं है, और इस बच्चे को अपने सही दिशा पर लाने के लिए आपको बहुत पसीना आएगा। क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को बताते हैं कि यदि किसी बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न 3, 5, भाग्य 11वें स्थान में राहु आ जाए, या ये स्थान राहु से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे जातक आमतौर पर बड़े एरोगेंट होते हैं, बड़े वर्चुअल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं, इमेजिनरी यानी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, और अक्सर ये अपनी पढ़ाई छोड़ बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, और इसके लिए हमें लगातार राहु की शांति, और उसमें खासकर दत्तात्रेय कवच का खुद पाठ करना चाहिए, इससे फायदा होता है। चलिए, विषयांतर करके मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरा दर्द भी अगर आप समझ सकें तो। मैं हर कॉल के बाद दर्शकों से कहता हूं, भैया टीवी की आवाज बंद कर देना। ऐसा लगता है कि मैं खुद के कॉल के साथ डिस्क्लेमर क्लेम करता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप मेरी पीड़ा समझ पाएंगे। नीलू जी, शोभन जी, आप दोनों के लिए कॉमन कॉपी पेस्ट किया। टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात करिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलू जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 5 अगस्त 2000। बहुत सुंदर। मेरा छोटा भाई है। अच्छा, समय सर 5:30 से 6 बजे के बीच शाम को। नाम शुभम, और भोपाल स्थान सर। क्या जानना चाहते हैं? सर इन्होंने 12वीं पास की है सर, मैथ साइंस से, और इलेक्ट्रीशियन से ITI की है, और अब BSc कर रहा है फर्स्ट ईयर। सर इनका भविष्य कैसा रहेगा, और क्या मतलब ये भविष्य में करेंगे? मन एव वनक्षाणाम कारणम बंध मोक्ष है। किसी भी जातक के तृतीयेश अगर 6ठे स्थान में बैठ जाए और शनि हो जाए, तो उस बच्चे के मन की परेशानी होती है, और आमतौर पे मन के हारने पर जातक हार जाता है, मन के जीतने पर जीत जाता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है और इसकी राशि तुला है। इसका तृतीय शनि 6ठे स्थान यानी रोग भाव में बैठा, तो ऐसे बच्चे आमतौर पे आत्मविश्वास कम रखते हैं। जीवन में 8वें स्थान में मंगल, राहु, सूर्य, बुध है। संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा है, खासकर इसके जीवन में ही पूरा नैतिक संघर्ष है, और इसके लिए इसे लगातार प्रूव करना होगा, बहुत लगातार प्रयास करना होगा। और इस समय जो दशाएं चली है, राहु की महादशा, माने पनौती में भी पनौती का खास जून 17 से इनकी गुरु की महादशा शुरू हो गई। तो हमारे यहाँ कहते थे कि इंतजार की घड़ियां समाप्त, अब गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। अब अच्छे दिन आने वाले, पता नहीं आएंगे कि नहीं, पर अच्छे दिन आने वाले ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। अब गुरु की महादशा इसके लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि इसका लग्नेश है, चतुर्थेश गुरु है, और इसके जो 6ठे स्थान में है, तो मुझे लगता है माँ का स्वास्थ्य, खुद का स्वास्थ्य, इसके अलावा
मन का कषाय, ये भी इन्हें झेलना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के इन्हें अपनी पढ़ाई अपडेट करनी होगी, लगातार हार्डवर्क करना होगा और नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना होगा। किसी तरह का कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, रविवार का व्रत किया करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करें। इतना अगर नित्यचर्या रखेंगे और आलस्य नहीं करेंगे तो बहुत बड़े आदमी जाएंगे। अब हमारे बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे पंडित जी ने कहा मने यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, इसका मतलब क्या हुआ? कि यदि किसी का तृतीय छठे स्थान में बैठ जाए इसके मायने क्या होते हैं? कहा मन का रोगी हो जाना। अरे मन रोगी होगा तो क्या हो जाएगा? कहा या तो आलसी हो जाएगा या उग्र हो जाएगा, या फिर उग्र और आलसी दोनों हो जाएगा, या फिर ये बहुत मूड स्विंग का शिकार हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए ऐसे जातकों को हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और थोड़ी बहुत टॉफी खाते रहना चाहिए मूड एलिवेशन के लिए। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये सारी चीजें ठीक रहेंगी। कभी आपको ऐसा लगे कि इस बच्चे से बात करानी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे की काउंसलिंग करनी जरूरी है, तो आप गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करिएगा। मैं इस बच्चे की निजी तौर पर काउंसलिंग करने का इच्छुक हूँ। हमारे साथ अगले कॉलर शोभन है। शोभन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर लीजिएगा। बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम। डेट ऑफ बर्थ है 11/7/2005। बहुत सुंदर। और टाइम सुबह 8:15। प्लेस भिलाई। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? ये मेरा लड़का है, 10th क्लास से ही पास किया है। इसमें डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं? MBBS। अच्छा, आप क्या चाहते हैं बेटा, डॉक्टर बने कि इंजीनियर? नहीं, डॉक्टर बने जाते हैं। बहुत सुंदर। डॉक्टर बनने में कमाई ज्यादा है। अब अरे मगर कोरोना में दुर्गति ज्यादा है, बेचारे डॉक्टरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। बड़ा मुश्किल है ये। थोड़ा आप देखिए बच्चों को डॉक्टरों में समाज में देखता हूँ, ये पुलिस वाले, ये डॉक्टर, ये कोरोना वॉरियर्स कितना कष्ट में है ना। पर ठीक है, बीते दिनों में डॉक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे, पर आजकल तो बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। चलिए आइए, एक पेरेंट्स की जो इच्छा है कि बेटा डॉक्टर बने, वो भी एक बड़ा संघर्षशाली बने। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे में वो मादा है कि नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, राशि इसकी सिंह है और 100% इस बच्चे में डॉक्टर बनने का योग है, क्योंकि जब कभी भी मेष और सिंह लग्न के जातक होते हैं उनके जीवन में साइंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। साइंस माने बायोलॉजी और बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। तो मुझे ऐसा लगता है ये डॉक्टर बन सकता है, मगर इसके साथ एक परेशानी है, इसका तृतीय 12वें स्थान में है, प्रयास कम है, पुरुषार्थ कम है। तो इसे चटक होना होगा, चपल होना होगा, स्मार्टली पढ़ाई करनी होगी। बहुत मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पर ये डॉक्टर बन जाएगा। मुझे और आपको क्या करना चाहिए? आप मंगल का व्रत किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें संकल्प के सहित कि मैं मेरे बेटे के सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए मंगल का व्रत करूंगा। आप या आपकी पत्नी मंगल का व्रत करें और इस बच्चे को कहें कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का माणिक्य, है ना, मूंगा एक उंगली में, माणिक्य एक उंगली में पहना दें। आप देखेंगे बच्चा डॉक्टर जरूर बनेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब आपसे विदा लेने का समय, हमारे कंप्यूटर की घड़ी कह रही है पंडित जी अब बस, इससे ज्यादा हमारे दर्शक अरुचि हो सकती है, अरुचि के शिकार हो सकते हैं, तो हम अब आपको बिल्कुल भी नहीं। अब कल फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते एक बात कि जो क्राइसिस है उसे महसूस करें, है ना। एक एक सिलेंडर के लिए लोग तबाही मचाते हैं और ये सिलेंडर अब कितना आएगा, इसलिए आप अपने घर के सामने ऑक्सीजन की फैक्ट्री डाल लीजिए, एक पेड़ लगा लीजिए। एक पेड़ लगाएंगे तो आपकी जरूरत भर का ऑक्सीजन वो दे देगा, और 4 पेड़ लगाएंगे तो परिवार भर का ऑक्सीजन दे देगा। पर याद रखिए, केवल पेड़ भर न लगाएं, उस पेड़ को बढ़ा करें, उसकी रक्षा करें, और ताकि आपके बच्चों को सुंदर ऑक्सीजन मिले। अभी इन दिनों में कोरोना, ऐसी खबर आ रही है कि कोरोना कंट्रोल हो गया, तो छाती चौड़ी न करें, कोशिश करें कि जितना कंट्रोल हुआ है इसे और कंट्रोल करें, क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है। आपकी असावधानी आपको और आपके देश को, आपके समाज को परेशान कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शासन के नियमों का पालन करें, किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं, परेशान न हो। ठाकुर जी ने संसार बनाया, वो उसकी रक्षा करेगा, किसी भी अवस्था में उसने रक्षा करने का कमिटमेंट किया है। आप बिल्कुल चिंता न करें, कल हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।